नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का एसएलबी हिंदी ट्री की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति समग्र अध्ययन। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कक्षा है ये, जिसमें हम शब्द शक्ति का एक समग्र अध्ययन पढ़ेंगे और बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है उनका इनमें समावेश है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी शब्द शक्ति से संबंधित एक जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल बारीकी के साथ आप इसका अध्ययन करें। शब्द शक्ति का कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड में गलत नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो की बात करूं तो सबसे पहले प्रश्न बनता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। एक अंक का प्रश्न बनता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, किसी शब्द के अर्थ का बोध या ज्ञान कराने वाली शक्ति। कोई भी शब्द है उसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका ज्ञान कराने वाली, इसका बोध कराने वाली जो शक्ति है उसको अपन कहते हैं शब्द शक्ति। तो सटीक सी परिभाषा, किसी शब्द के अर्थ का बोध या ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द शक्ति का दूसरा प्रश्न इस प्रकार बनता है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, यह प्रश्न पूछ ले या खाली जगह में पूछ लिया जाए कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो आपको खाली जगह में लिखना होता है 3। अब ये 3 भेद है, मैं परिभाषाओं से समझा देता हूं आपको कि ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद है, जिसमें सबसे पहली है अभिधा। अभिधा का मतलब एक शब्द है, मान लीजिए उसके 3 अर्थ निकलते हैं। एक अभिधेयार्थ निकलता है, एक लक्ष्यार्थ निकलता है और एक व्यंग्यार्थ निकलता है। तो किसी शब्द का सीधा सीधा अर्थ जैसे ही हम पढ़े, उसका एक सिंपल सा अर्थ जो आमतौर पर हम बोलते हैं, उसका अर्थ जो निकलना चाहिए वही निकले, तो वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। अब सीधा अर्थ नहीं निकल के उसका अर्थ है वो लक्षण के आधार पर निकले, सीधा अर्थ नहीं निकले और लक्षण के आधार पर निकले तो वो लक्षण है। और उसमें कोई व्यंग्य भाव नीत हो, उसमें कोई कटाक्ष हो, उसमें कोई तीसरा अर्थ हो, तो वहां पे होती है व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति, और अभिधा शब्द शक्ति में क्या कहा है कि जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ या साधारण या लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे पुस्तकें ज्ञान का अमित भंडार है, यानी पुस्तकें ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है, बिल्कुल सीधा सा अर्थ निकल रहा है, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। दूसरे उदाहरण में कहें, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य बोलना चाहिए मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सीधा सिंपल अर्थ है, अभिधा शब्द शक्ति है। इसके बाद जो लक्षणा है शब्द शक्ति, तो लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि जब किसी शब्द का मुख्यार्थ से भिन्न यानी मुख्य अर्थ से अलग अर्थ, और वो किस आधार पर, लक्षण के आधार पर, लक्ष्यार्थ के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर मानकर ग्रहण किया जाता है, तो वहां होती है लक्षणा। अब देखो, रूढ़ि के आधार पर है तो वहां पे रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी, किसी परंपरा से चली आ रही बात के आधार पर। और किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए माना जाता है तो वहां पे हो जाएगी प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये लक्षणा के 2 भेद है, और याद रखिए कि कौन सी है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। जैसे मेरा घर गंगा पर है, अब इसका सीधा अर्थ होता है कि मेरा घर गंगा के ऊपर है, यानी गंगा नदी के, ये गंगा नदी बह रही है और इसके ऊपर मेरा घर है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका लक्ष्यार्थ ये है, इसका अर्थ ये लिया जाएगा कि मेरा घर है वो गंगा के किनारे है। तो साधारण अर्थ से अलग अर्थ लिया है लक्षण के आधार पर, तो यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा है। कौन सी, प्रयोजनवती लक्षणा। राजस्थान बहादुर है, अब राजस्थान तो राज्य है, एक बहादुर हो नहीं सकता, इसका मतलब यहां पे रूढ़ि के आधार पर अर्थ लिया गया है कि राजस्थान के लोग हैं वो बहादुर है, इसलिए यहां पर भी क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति। तो एक में प्रयोजनवती है, किसी प्रयोजन के कारण का है, एक में किसी रूढ़ि या परंपरा के कारण का है, तो एक में यहाँ पे है प्रयोजनवती लक्षणा और यहाँ है रूढ़ा लक्षणा। अब यदि हम तीसरी शब्द शक्ति की ओर बढ़ेंगे, व्यंजना, तो व्यंजना में क्या होता है, आर्थी व्यंजना, अर्थ के आधार पर निकले तो आर्थी व्यंजना भी होती है, और शब्द के आधार पर निकले तो शाब्दी व्यंजना भी होती है। अब व्यंजना होती कहाँ है कि जब किसी शब्द के अर्थ का अभिधा और लक्षणा दोनों से अर्थ का बोध नहीं हो, यहाँ पे न लिखा है, या न माने आप नहीं हो, और
व्यंग्य, व्यंग्यार्थ या व्यंजक भाव के आधार पर संकेतित अर्थ ग्रहण किया जाए तो उसे अपन कहते हैं व्यंजना। जैसे लोकोक्ति माने कर भला तो होर भला। अब सीधा इसका अर्थ है कर भला तो हो भला, लेकिन यहाँ पे एक व्यंग्य है, यहाँ पे एक व्यंग्यार्थ है, एक व्यंग्य भाव है कि यदि आप किसी का भला करोगे तो भगवान भी आपका भला करेगा, मतलब ये एक अर्थ लिया जाता है। इसके बाद देखो कि माँ ने कहा 10 बज गए। अब इसका सीधा अर्थ तो ये है कि माँ ने कहा 10 बज गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है माँ ने कहा 10 बज गए, इसका मतलब वो अपने बेटे या बेटी से कहना चाह रही है कि स्कूल का टाइम हो गया। तो यहाँ पे व्यंग्यार्थ क्या लिया है, इसका भाव क्या लिया है, तो वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं मैं, और बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि किस शब्द शक्ति को मुख्य या प्रथमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। मुख्य शब्द शक्ति कौन सी है, तो मुख्य शब्द शक्ति है वो है अभिधा, क्योंकि पहली शब्द शक्ति यही है और पहली ये होने के कारण इसको क्या कहा है, प्रथमा। तो मुख्य या प्रथमा अभिधा शब्द शक्ति, जो अर्थ निकलता है वो अभिधेयार्थ निकलता है। ठीक है, अभिधेयार्थ इसका अर्थ निकलता है, और अभिव्यंजक एक तरीके से इसका शब्द हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपके सामने रखता हूं कि लक्षणा शब्द शक्ति में किस शब्द और शब्दार्थ का बोध होता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं लक्षक। खाली जगह में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति में जो शब्द अर्थ निकलता है उस अर्थ को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। जैसे यहाँ पे अभिधेयार्थ कहते हैं अभिधा में वाचक शब्द, और अभिधेयार्थ कहते हैं, उसी प्रकार लक्षक शब्द और यहाँ पे कहते हैं लक्ष्यार्थ शब्द। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पूछा है कि किसी शब्द के सबसे साधारण, मुख्य अर्थ और लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, वो है अभिधा शब्द शक्ति। मुख्य शब्द शक्ति कह सकते हैं, प्रथमा शब्द शक्ति कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, वो कहता है कि जहां कोई कथन कहने में व्यंग्य नीत हो, अर्थात व्यंग्यार्थ निकलने का भाव हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो व्यंग्य नीत होता है और व्यंग्यार्थ निकलता है। अब देखो ये शब्द है वो व्यंजक है, शब्द व्यंजक है, अर्थ है वो व्यंग्यार्थ है, और शब्द शक्ति है वो व्यंजना है। ठीक है, तो वाचक, वाच्यार्थ और अभिधा शब्द शक्ति या अभिधेयार्थ, व्यंजक, व्यंग्यार्थ और व्यंजना, लक्षक, लक्ष्यार्थ और लक्षणा। अब इसके बाद जो मैंने प्रश्न नंबर 8 दिया है, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको आप देख के समझ सकते हैं। भारत एक महान देश है, सीधा साधारण अर्थ भारत महान देश है, अभिधा शब्द शक्ति। गंगा एक पवित्र नदी है, सीधा सा अर्थ है गंगा एक पवित्र नदी, अभिधा है। राजस्थान भारत का बड़ा राज्य है, सीधी सी बात है राजस्थान बड़ा राज्य है, साधारण अर्थ है, अभिधा है। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है, सीधी सी बात है हिमालय भारत की उत्तर दिशा में, कोई लाग लपेट वाला कोई टेढ़ा अर्थ नहीं है, अभिधा शब्द शक्ति है। विद्यार्थी जीवन सबसे सुंदर है, बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, अभिधा शब्द शक्ति है। हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल हमें परोपकारी जीवन जीना चाहिए, अभिधा है। अनुशासन जीवन निर्माण का पहला कदम है, बिल्कुल अनुशासन जीवन निर्माण का पहला कदम है। यहां पर हमने जितने उदाहरण पढ़े 1 से लगाकर 7 तक, सभी का साधारण और लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसका मतलब इनमें अभिधा शब्द शक्ति है। अब सीधा अर्थ न निकल के लक्षण के आधार पर अर्थ निकलते तो लक्षणा है। जैसे प्रश्न नंबर 8, लाल पगड़ी आ रही है, मतलब लाल पगड़ी नहीं आ सकती, पगड़ी चल नहीं सकती, वो निर्जीव है, इसका मतलब लाल पगड़ी पहने हुए कोई व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पे लक्षण के आधार पर अर्थ लिया है तो लक्षणा है। भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके। अब दो देश है तो दो देश एक दूसरे के सामने घुटने टेक नहीं सकते, इसका मतलब या तो भारत के सैनिकों के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने, या भारत के खिलाड़ियों के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने घुटने टेके। घुटने टेकने का मतलब ऐसा ही नहीं है कि घुटना टेकना, घुटने टेकने का मतलब है हार, तो यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 10, क्रिकेट विश्व कप में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को धोया, तो धोने का मतलब यहां पे लक्षण के आधार पर है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को हराया है। प्रश्न नंबर 11, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नाकोचने चबाए, तो यहां पर भी है इसका अर्थ हराना।
मेरा घर यमुना में है, तो यमुना में घर हो नहीं सकता, तो यमुना के किनारे है तो लक्षणा। रमेश तो गाय है, उसे मत सताओ, तो एक आदमी है वो गाय नहीं हो सकता, लक्षण है उसमें तो लक्षणा। मेरा बेटा शेर है, तो बेटा है वो शेर नहीं हो सकता, तो उसमें शेर के लक्षण है। बहादुर है तो लक्षणा। अब इसके बाद देखिए व्यंजना। कक्षा अध्यापक ने कहा 4 बज गए। इसका मतलब कक्षा अध्यापक के कहने का मतलब 4 नहीं है, उसका मतलब है कि छुट्टी का टाइम हो गया। माँ ने कहा उठो सवेरा हो गया। इसका मतलब माँ बेटे से कहना चाहती है, बेटी से कहना चाहती है कि सवेरा हो गया, मतलब स्कूल जाने का वक्त हो गया। किसान ने कहा धूप हो गई, तो इसका मतलब किसान धूप से डर नहीं रहा है। किसान की धूप होने का मतलब है वह कह रहा है कि दोपहर का वक्त हो गया है, आराम करने का समय हो गया है। और पुजारी ने कहा संध्या हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पुजारी कहना चाह रहा है कि संध्या हो गई, संध्या तो सबको दिख रही है, लेकिन पुजारी के कहने का मतलब है कि संध्या आरती ईश्वर वंदना का है वो समय हो गया है। तो साथियों, इस प्रकार आप शब्द शक्ति है वो विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। और विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको यह देखने के बाद शब्द शक्ति का चैप्टर है वो सही ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो किसी विद्यार्थी के लिए और उपयोगी सिद्ध हो सके इसके लिए इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।